जय हिंद। जय हिंद। तो देखिए, आज हम क्लास 10th की अगली टॉपिक जो कि स्टैटिस्टिक्स है उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसमें भी आज हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में उसको पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे जो कि ग्राफिकल से रिलेटेड नहीं है उसको पढ़ेंगे हम, और कल जो पढ़ेंगे हम लोग या फिर नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे हम उसमें क्या करेंगे, हम लोग ग्राफिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी टॉपिक्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए आज की क्लास में क्या क्या हम पढ़ेंगे आज हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें। ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसमें मीन पढ़ेंगे, फिर उसमें क्या है मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन होगा आपका, 3 मेथड है ना उसमें, है ना। और फिर अगला होगा आपका उसमें, उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर मीडियन पढ़ेंगे, मीडियन के बाद उस पर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर मोड पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड, बस इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको पीवाईक्यूज में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, बहुत डीप में नहीं चलेंगे हम लोग, ऊपर ऊपर से ही पढ़ते हुए चलेंगे, है ना। क्योंकि देखिए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है आपका, स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइंग मैथमेटिक्स फोकस ऑन द कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइज, इंटरप्रेटिंग, प्रेजेंटिंग डाटा टू टर्न इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। देखिए आपको भी पता है कि आप जब स्कूल में एग्ज़ाम देते हो, ठीक है ना, एग्ज़ाम का ले लेते हैं, एग्ज़ाम देते हो जब आप, तो एग्ज़ाम देने के बाद जब देखते हो तो आप अलग अलग कॉपी पे अलग अलग सब्जेक्ट का देते हो, है ना। वो अलग अलग सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग कॉपी को अपनी अपनी कॉपी को मतलब चेक करता है, ठीक है ना। फिर जब आप पीटीएम में जाते हो तो पीटीएम में आपको क्या होता है कि एक सीट मिलता है, जिस सीट पे क्या होता है आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो और उनके नंबर, है ना, एक मेथड में लिखे हुए दिखाई देंगे कि नहीं, है ना। तो आप देखो क्या वहाँ पे एक ही सीट में आपको पूरे सब्जेक्ट दिखेंगे और उसके नंबर भी दिखेंगे उसमें, और आपको परसेंटेज भी दिखता हुआ मिलेगा ना। तो वो जो वे होगा मैथमेटिकल का, वो जो वे होगा रिप्रेजेंट करने का, उसी को क्या बोलते हो आप, स्टैटिस्टिक्स बोलते हो। ठीक है ना। उसी मेथड में उसी वो जो मेथड यूज किया जाता है वो स्टैटिस्टिक्स मेथड से ही यूज किया जाता है। ओके, आई होप कि आप बेसिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप, या फिर आप क्या बोलते हो, अ लार्ज collection of a numerical data is known as a measure of a central tendency, या फिर आप उसको क्या बोलते हो, एवरेज बोलते हो। ठीक है ना। अब वो जो एवरेज है वो 3 तरीके का होता है। देखिए पहला क्या होता है, ये अरिथमेटिक एवरेज बोलते हो, या फिर आप क्या बोलते हो उसको, मीन बोलते हो, है ना। ओके, अगला क्या होता है आपका यहाँ पे, मीडियन होता है। ठीक है, अगला क्या होता है आपका यहाँ पे, मोड होता है। ठीक है, आपको ये जो अरिथमेटिक मीन है आप इसको 3 तरीके से आप सॉल्व करते हो ना, है ना। ओके, आगे फिर इसके बाद मीडियन आपको दिखेगा, फिर मोड दिखेगा, है ना। तो आइए बारी बारी से क्या करते हैं, एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। देखिए पहला पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन और एवरेज। ठीक है, देखिए द अरिथमेटिक मीन और अ सिंपली मीन ऑफ अ नंबर इज obtained and by dividing the sum of a numbers of the set by the number of numbers। ठीक है, चलिए उतनी गहराई में नहीं जाते हैं, हम लोग समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, कुछ नंबर्स दी है ना। ठीक है, ओके, जैसे मान लीजिए आपको दिया है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 डॉट, है ना, एन टाइम्स तक मान लेते हैं कि ये आपको नंबर दे दिए, या फिर देखिए एक्स दिया है आपको ना, तो अब चाहिए तो आप एक्स मान लीजिए। ठीक है, अगर आप एक्स मानेंगे तो x1 बोलेंगे, x2 बोलेंगे, x3 बोलेंगे, x4 बोलेंगे, आप x5 बोलेंगे, डॉट 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 एन टाइम्स तक क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि आप इन सभी को क्या करिए, आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, बोले ना द सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है, द सम ऑफ द नंबर्स, तो जब आप सब नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि मीन इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, है ना, आप मीन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 डॉट, कितने टाइम्स तक n है भाई आपका, x आपका xn है।
ठीक है, अपॉन यहाँ नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डाटा या फिर ऑब्जर्वेशन जो भी होगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो भी आपके नंबर्स होंगे यहाँ पे। तो x कितनी टाइम है, n टाइम्स तक है ना, तो n टाइम्स तक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो ना, ऑब्जर्वेशन, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू करके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब उस ऑब्जर्वेशन में हो सकते हैं नंबर भी हो सकते हैं, है ना, या फिर कुछ और भी डाटा दिया हो जा सकता है। तो ये क्या होता है, मीन, है ना। आप सिंपली क्या करते हो, आप इसको इस तरीके से लिखते हो। अब देखिए ये n टाइम्स तक है तो आप इसको क्या करते हो, ये m है, m को इस तरीके से टेढ़ा कर दीजिए, ढकेल दीजिए, लेट जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। और आप इसको क्या लिखेंगे, x n लिखेंगे, ठीक है ना। वेर n क्या होगा आपका, n है आपका, या फिर इसको xi लिख दीजिए आप, ये आप क्या कर दो, इसको xi लिख दो आप, ठीक है। ये i जो होगा वो i इज इक्वल टू 1 से लेके i क्या होगा, n टाइम तक होगा, ठीक है। i जो है यहाँ पे, i जो है यहाँ पे वो 1 से लेके कहाँ तक होगा आपका, n टाइम्स तक होगा, ठीक है ना, n टाइम अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर हो जाएगा n, जिसको आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, देखिए आगे, देखिए ये तो क्या था आपका, नॉन टेबुलर था, ठीक है। एक अगर ये आपका नॉन टेबुलर था पीछे, अब आप हम लोग जो पढ़ेंगे वो टेबुलर पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए आइए, यदि है फॉर द गिवन discrete frequency distribution the arithmetic mean can be obtained by using the following three methods, ठीक है। पहला आपका क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या होगा, शॉर्टकट मेथड, और तीसरा क्या होगा यहाँ पे, स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये जो तीनों मेथड है ये डायरेक्ट आपके क्या करते हैं, एग्जाम में पूछ ली जाता है ना। जैसे स्टेप डेविएशन में कोई आपको क्या दिया रहेगा, वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया रहेगा और बोल दिया जाएगा कि आपको मीन निकालना है, और किस मेथड से निकालना है, आपको यहाँ से शॉर्टकट मेथड से निकालना है ना, या फिर डायरेक्ट मेथड से निकालना है, या फिर क्या कह देगा आपको यहाँ से स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें कुछ टेबल इस तरीके से दिया होगा आपको, कुछ इस तरीके से दिया होगा, जैसे मान लीजिए, है ना, कोई यहाँ पे क्या कर देगा, ऑब्जर्वेशन दे देगा आपको, ठीक है, ऑब्जर्वेशन दे देगा आपको यहाँ से, ऑब्जर्वेशन दे देगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनके नंबर को दे देगा, नंबर का मतलब यहाँ पे उसको आप क्या बोलते हो, आप फ्रीक्वेंसी बोलोगे, ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी बोलोगे, ठीक है। ये दे देगा आपको। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे थे कुछ स्टूडेंट के बारे में, आप मान लीजिए स्टूडेंट है ना, अब वो क्या कर रहे हैं, मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या मिला उनको, मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि 20 मार्क्स मान लीजिए कितने लोग को मिले, है ना, कुछ लोगों को 20 मार्क्स मिले होंगे, कुछ को 19 मिले होंगे, कुछ को 15 मिले होंगे, कुछ को 13 मिले होंगे, इस तरीके से मैं मान लेता हूँ, कुछ भी इस तरीके से, ठीक है। मैं मान लेता हूँ 20 नंबर्स जो मिले हैं, मान लेता हूँ कि 10 बच्चे होंगे तो उसमें से 5 को 20 मिल गया होगा, पढ़ने में तेज है सब ना। फिर मान लेते हैं 19 क्या किया कि भाई 2 बच्चों को मिल गया है, अब कितने बच्चे, 3 बच गए। मान लेते हैं 2 लोग को क्या मिल गया, यहाँ पे 15 मिल गया, एक लोग को 13 मिल गया। अब आपको बोल देगा इसमें से आप मीन निकालिए, एवरेज निकालिए बच्चों में कि एवरेज नंबर कितना आया है पूरे क्लास का, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए आप ये जो स्टूडेंट दिया है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हो, एक्स दिखाते हो आप, है ना, इसको एक्स से दिखा दोगे आप, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, इसको आप क्या कहोगे, आप इसको एफ बोल दोगे, ठीक है। फिर डायरेक्ट मेथड में आप क्या यूज करते हो, यहाँ पे लास्ट में आप क्या कर लेते हो, एफ इंटू क्या कर लेते हो, एक्स निकाल लेते हो, क्या करते हो, एफ इंटू एक्स निकाल लेते हो, है ना। यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे आप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे आप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आप क्या कर लोगे, वहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है।
जैसे इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, देखो कैसे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा f इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5 इंटू 20 हो जाएगा, तो कितना आएगा 100 आएगा यहाँ से, है ना। 19 इंटू 2 कर लोगे आप, कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका यहाँ से, या फिर इस तरीके से लिखिए 2 इंटू 19 करिए, ठीक है। 2 इंटू 19 जब आप करो कितना मिलेगा आपको यहाँ से, ये मिलेगा 38 मिलेगा, ठीक है ना। ओके, देखिए 15 कितने मिले लोग को मिला है, तो आप क्या कर लीजिए 2 इंटू 15 कर लीजिए, यहाँ से कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 30 मिलेगा, ठीक है। 13 इंटू 1 कर लेंगे तो कितना मिलेगा आपको यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 13 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 30 मिलेगा, ठीक है। अब आप इन सभी को जोड़ लीजिए, तो क्या जोड़ के अगर आप इसको जब ऐड करोगे तो उसको आप समेशन बोलते हो, और समेशन का सिंबल ये अभी हम लोगों को पीछे बताया था आपको, या फिर आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो सिग्मा होगा। अब इन सबको जोड़ लीजिए आप, है ना। ओके, जोड़ लीजिए, देखिए कितना आपका ये हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 और 3 1 हो जाएगा आपका, 3 और 3 6 और 1 कितना होगा आपका यहाँ पे 3 और 3, ठीक है। ये आपका 3 और 3 6 होगा, और 1 कितना हो जाएगा 7 और 7 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 1 है आपका, और अब कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 281, है ना। तो ये सिग्मा क्या हो जाएगा f इंटू एक्स हो जाएगा, क्लियर है ना। और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कहोगे ये आपका 10 था, ये कितना है आपका 10 है, ठीक है। ओके, तो देखिए आप इसको क्या बोलते हो, इसको बोलोगे आप सिग्मा एफ बोलोगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो तो डायरेक्ट मेथड में आप क्या यूज करते हो, जो मीन निकलता है आपका वो हमेशा निकलेगा आपका क्या, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, ये होगा। तो अगर मान लीजिए आप इसको उठा के अगर आप रखते हैं तो यहाँ मीन क्या निकलेगा, ये निकलेगा 281 अपॉन 10, है ना, जो कि कितना निकलेगा आपका यहाँ से, एक सेकेंड, ये तो 1 था ना, यहाँ पे ये 1 होगा ना, ये 1 होगा आपका, सॉरी ये 1 होगा, ठीक है ना आपका ये, क्योंकि यहाँ पे कोई कैरी गया नहीं था ना, मैं कैरी समझ लिया था, ठीक है। ओके, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 181 होगा अपॉन 10 होगा, ठीक है। तो कितना निकलेगा 18.1, है ना। तो आप इस एवरेज में क्या बोल सकते हो कि पूरे क्लास की एवरेज नंबर की बात अगर की, जैसे पूछा जाता है ना कि क्लास की एवरेज जो मार्किंग गई है कितनी गई है, मार्क्स कितनी गई है, तो सबको टोटल करके क्या किया जाता है, एक एवरेज निकाला जाता है, बताया जाता है कि ये सेक्शन ये है, ए है, ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन सी है, सेक्शन डी है, या फिर जो भी उसमें बच्चों की जो एवरेज मार्क्स गई है मैथ में वो इतनी नंबर गई है, तो मान लेते कि ये कितना गया है आपका 18.1 जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड आपने समझा, डायरेक्ट मेथड में क्या करते हो आप, ये जो ऑब्जर्वेशन दिया रहता है, या फिर अगर आपको क्लास इंटरवल दिया रहता है उसको आप क्या करते हो, मीन में चेंज करते हो, उसको भी समझेंगे अभी। तो आप पहले इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, उसको लिखते हो आप एफ एक्स, ठीक है ना। इसी तरीके सबका निकाल लेते हो आप, उसको क्या करते हो फिर आपस में जोड़ देते हो, उसको क्या बोल देते हो, सिग्मा एफ एक्स बोल देते हो, और फ्रीक्वेंसी को भी आपस में जोड़ देते हो, उसको क्या बोल देते हो, सिग्मा एफ बोल देते हो। तो मीन जो होगा, डायरेक्ट मीन का जो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, है ना, ये हो जाएगा मीन का फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्ट मीन आप इस तरीके से निकालोगे। आगे चलते हैं, जैसे देखिए एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपको यहाँ पे, है ना। देखिए क्या दिया है आपको, देखिए x आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया है 5 6 7 8 9, ये दे दिया आपको x, ठीक है। f कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे, f देखिए 4 दिया है, यहाँ पे दिया आपको 5, ये दिया है आपको 3, ये दिया है आपको 6 और ये दिया है आपको 2, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप निकालना है आपको क्या, f इंटू एक्स निकालना है ना। ओके, देखिए तो जब जोड़ोगे यहाँ पे तो कितना निकलेगा आपको 20, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकलेगा आपका यहाँ पे 20 निकलेगा ना, 5 4 जा 20, ओके। 6 5 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48,
है ना, 9 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा देखिए, ये है आपका 8 8 16 और 1 17, तो 7 हो जाएगा, 1 कैरी, 2 5 हो जाएगा, 5 2 7 7 और 4 कितना होगा आपका 11 और 1 12 और ये 1 13 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ओके, ये आ गया। अब इसमें अगर आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये क्या है आपका, ये है सिग्मा एफ एक्स है आपका, ठीक है, ओके डन, एफ इंटू एक्स है, और ये क्या हो जाएगा, ये सिग्मा क्या हो जाएगा एफ होगा। सिग्मा एफ कितना आपका है 4 और 5 कितना होता है 9 और 3 12 और 6 कितना होगा आपका यहाँ पे 18 होगा, और 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया आपका। अब यहाँ से अगर आप मीन निकालिए तो देखिए मीन को आप कुछ इस तरीके से भी लिख देते हो ना एक्स बार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मीन आपका यहाँ से मीन, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड से, ये हो जाता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ होगा, ठीक है, कितना निकला आपका यहाँ पे 137/20, है ना, कट कर दीजिए कितना आएगा आपका यहाँ से, ये देखिए 2 बार में इसको कट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये 6 मिलेगा, 1 बचा आपका, फिर यहाँ पे ये जाएगा आपका 8 बार में 0.5, है ना, 0.5 हो जाएगा, तो ये कुछ आपका क्या आएगा 6.85 आएगा, क्योंकि 20 था ना, मैं 2 से काट रहा था, तो ये जब कटेगा तो 6.85 आएगा, ठीक है, तो एवरेज कितना आ रहा है आपका, ये वैल्यू आ रही है ना, ठीक है, ओके क्लियर है, ये आपका क्या निकलेगा यहाँ से मीन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हाँ शॉर्टकट मेथड में देख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड में देखिए आपको क्या करना है, जैसे आपको क्या दिया था यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया रहे आपको, या फिर क्या दिया रहेगा आपको यहाँ पे, क्या दिया रहेगा आपको, या फिर यहाँ पे क्लास मार्क्स दिया रहेगा, ठीक है, क्लास मार्क्स को आप क्या बोलते हैं एक्स बोलते हैं। देखिए क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए 0 से 10 हो गया, फिर 10 से क्या हो गया आपका 20 हो जाएगा, फिर 20 से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से आपको दिया रहता है ये। आप क्या करते हो, इस क्लास इंटरवल को क्या करते हो, इस वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो लोअर लिमिट बोलते हो इसको, ठीक है, ये आपका क्या होता है लोअर लिमिट होता है, ठीक है, ये लोअर लिमिट होता है, लिमिट, हाँ ये क्या हो जाएगा आपका, ये अपर है आपका, है ना, या फिर अपर से लिमिट मत बोलिए आप यहाँ पे, आप मार्क्स बोलिए, या इसको लोअर मार्क्स बोल दीजिए इसको, ठीक है ना, और ये अपर मार्क्स आपका बोल देते हो आप इसको, ठीक है, या लिमिट ही बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर लिमिट ही यहाँ पे बोल दो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको लोअर लिमिट बोलते हो आप, उसको क्या बोलते हो आप अपर लिमिट बोलते हो, ठीक है ना। आप क्या करते हो यहाँ पे जब इसकी मीन को निकालते हो ना, यहाँ पे मीन निकालते हो, मीन ऑफ सी आई जब आप निकालते हो तो उसको कैसे निकालते हो आप, बोलते हो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, है ना, अपर लिमिट अपॉन क्या कर देते हो 2 कर देते हो, है ना। जैसे यहाँ पे आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, देखिए 0 + 10 बाई क्या होगा 2 होगा, तो क्या आएगा आपका 5 आएगा, यानी कि यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब निकालोगे तो कितना निकल जाएगा आपका 10 + 20/2, तो क्या निकलेगा 30/2, जो कि क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पे 15 निकल जाएगा, तो आप इसको 15 लिख दोगे आप इस तरीके से, है ना। तो ये आपका क्लास इंटरवल दिया जाएगा तो आप क्लास मार्क्स निकाल लोगे। फिर उसके बाद क्या दिया रहता है आपको, फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, तो उसको आप क्या बोल रहे थे वहाँ पे एफ बोल रहे थे, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करते हो आप देखिए, अब वहाँ पे क्या निकाल रहे थे आप एफ इंटू एक्स निकाल रहे थे, है ना। अब ये जो डायरेक्ट मेथड होता है वो बहुत लेंदी हो जाता है भाई, ठीक है। अगर मान लो आपको छोटा वैल्यू दिया रहता है तो आप अगर डायरेक्ट मेथड से निकालते तो इजीली निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे जो डाटा होती है वो बड़ी होती जाएगी तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो टाइम टेकन हो जाएगा, तो टाइम को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये अलग अलग मेथड का क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं ना। थोड़ा सा उसको कम करने के लिए क्या आ जाता है आपका शॉर्टकट मेथड आ जाता है। क्या होता है आपका शॉर्टकट मेथड आ जाता है ना। अब शॉर्टकट मेथड में देखिए आप इस तरीके से करते हो, ये सी आई है, ये सी एम है, ये एफ है ना। ओके, अब इन्हीं में से
ये जो आप निकाल रहे हो क्लास इंटरवल, इसी में से क्या करते हो, किसी जैसे बीच में से, जैसे मान लीजिए 15 हो गया, फिर इसके बाद आप इसको जब निकालोगे तो ये 25 हो जाएगा, इसके बाद मान लेते हैं आगे चलता जाएगा तो वो हो जाएगा 35 हो जाएगा, फिर उसके आगे मान लेते हैं चलेगा तो ये 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि ये आपका क्लास इंटरवल, क्लास मार्क्स निकल गया, ठीक है। आप इसी क्लास मार्क्स में से क्या करते हो, किसी एक को एज्यूम कर लो, किसी भी एक को एज्यूम, जैसे देखिए ज़्यादा बेटर तो ये पड़ता है कि आप बीच वाले को मानिए, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, उसको आप एक मीन मान लोगे ए, है ना, उसको ए मान लोगे। ए क्या होगा यहाँ पे, ये जो ए होगा ये होगा आपका एज्यूम मीन होगा। क्या होगा यहाँ पे, एज्यूम मीन होगा आपका, है ना। ये आपका मीन नहीं होगा, ये एज्यूम मीन है कि आपने मान लिया कि मान लेते हैं इस पूरे का ये एक मीन हो सकता है। अब इसी पे क्या करेंगे आप, काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एफ दे दिया, कुछ एफ इस तरीके से दिया होगा आपका, है ना। एफ के बाद क्या करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे डेविएशन कितना हो रहा है, डेविएशन देखेंगे, ठीक है। अब इसको आप x बोल लेते तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस ए हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 35 मान लिया कि ये मेरा मीन आ सकता है, मेरा मीन यही है, ठीक है। अब क्या है मुझे नहीं पता, अभी सॉल्व करेंगे तब। मान लिया कि 35 है, तो आप क्या करेंगे, आप इससे डेविएशन देखेंगे, कितना डेविएशन है, कितना डेविएट कर रहा है ना। तो ये अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपका होगा कि 5 माइनस कितना कर दोगे आप, यहाँ पे 35 कर दोगे, कितना आपका आएगा यहाँ से, आप कहोगे कि -30 आ रहा है मेरा, ठीक है, ओके। फिर जब आप इसमें करोगे आगे की तरफ बढ़ोगे तो क्या होगा कि -20 आ रहा है मेरा, है ना। फिर आगे चलोगे तो कहोगे -10 आ रहा है, फिर एक 0 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 20 आएगा, ठीक है, फिर आपका 30 आएगा, इस तरीके से आएगा, है ना, ठीक है। फिर आगे आप क्या करते हो, ये जो फ्रीक्वेंसी थी जिसको आपने क्या कहा था अभी तक, x कहा था ना, अब इसको अभी आपने कहीं पे यूज नहीं किया है, ठीक है, इसको आपने यूज नहीं किया है। तो इस x में क्या करेंगे आप, यहाँ पे फिर निकालेंगे f इंटू डी निकालेंगे। देखिए f इंटू डी निकालेंगे, मान लीजिए ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप 1 मानते हैं तो देखिए ये आएगा -30 आएगा, ये कितना आएगा -40 हो जाएगा, क्योंकि 2 है ना। तो f इंटू डी करेंगे, 2 इंटू -20 करेंगे, कितना आएगा आपका -40 आएगा, ओके, है ना। तो ये दिखेगा आपको यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 3 है ना, तो ये 30 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं ये फिर 10 है आपका, 2 फिर हो गया तो 40 हो गया, 30 हो गया, इस तरीके से मान लेते हैं ना। जैसे इसके सामने ये 1 रहा होगा, इसके सामने 2 रहा होगा, इसके सामने 3 रहा होगा, तो इस तरीके से मान के चलते हैं। तो अगर आप कहते हो कि अगर इस तरीके से आ रहा है तो अब देखिए एक काम क्या करोगे आप, यहाँ पर निकालोगे सिग्मा एफ इंटू डी निकालोगे। वहां पे क्या करते थे पीछे में, आप एफ इंटू एक्स निकाल लेते। अब एफ इंटू एक्स अगर मान लीजिए उसी तरीके से अगर आप निकालते तो क्या ये जो वैल्यू है कुछ बड़ी नहीं हो जाती, बड़ी हो जाती है ना, बड़ी हो जाएगी। तो आप उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किए हो कि आप इसको इस तरीके से, अब देखिए माइनस प्लस है तो ये कुछ घटेगा बढ़ेगा तो कुछ अलग सी वैल्यू आ जाएगी, है ना। फिर यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका, सिग्मा एफ डी निकल जाएगा। जब सिग्मा एफ डी निकल जाएगा तो जो मीन है, अब वो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से मीन इज इक्वल टू, वहां आप करते सिग्मा एफ एक्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा एफ इंटू डी करेंगे, सिग्मा एफ इंटू डी करेंगे, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। लेकिन आपने भी तो कुछ माना था ना, अब उस जो आपने उसको माना था आप इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए ई, ठीक है। अब देखिए अगर आपकी जो मीन है आपने ज्यादा माना होगा तो ये जो वैल्यू होगा वो माइनस में आएगा, तो घट के उसको छोटा कर देगा। आपने मीन को छोटा माना होगा तो ये वैल्यू क्या करेगा, पॉजिटिव आएगा, जोड़ के उसमें दूसरी वैल्यू दे देगी, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड होता है। शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है, एक्स दिया होगा यहाँ पे जो कि क्लास मार्क्स रहता है, क्लास मार्क्स को क्या करोगे आप, उसी क्लास मार्क्स में से किसी भी एक को क्या मान लोगे, मीन मान लोगे, ठीक है। किसी भी एक को बीच में से, इधर से कहीं पे, जनरली क्या होता है कि बीच से ही मानो तो ज़्यादा अच्छा पड़ता है, क्योंकि ये जो माइनस प्लस है वो कुछ ज़्यादा अगर ज़्यादा इधर उधर आएंगे तो कट जाएंगे, अच्छा खासा रह जाएगा। हम इसको ईजी करने के लिए ही यूज करते हैं ना, ये तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डी निकालेंगे, डेविएशन जिसको, डी इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए x माइनस ए है, a माइनस एक्स नहीं करेंगे आप, x माइनस ए, एक्स क्या होगा आपका, ये क्लास मार्क्स लेंगे उसी से क्या करेंगे, a को घटा देंगे आप, ठीक है ना, ओके। फिर एफ डी निकालेंगे, एफ डी निकल जाएगा आपका, तो मीन इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। ये एफ है आपका, क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे हम लोग। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए छोटा सा दिया है क्वेश्चन आपको, ये दिया है 65 है आपका, है ना। देखिए 65 दिया हुआ है, क्या दिया है, वेट इन केजी। 65 है, 66 है, 67, 68, 69 है। 8 लोग हैं जो 65 केजी के हैं, 6 लोग हैं जो 66 केजी के हैं, और 4 लोग हैं जो क्या है 67 के हैं। केजी भाई, केजी केजी, एज नहीं, ठीक है। 68 लोग हैं जो क्या है 4 केजी के हैं, और 69 लोग हैं जो क्या है 3 केजी के, ठीक है। अब बोला यूजिंग द शॉर्टकट मेथड, क्या करना है आपको, बोल दिया ना यहाँ पे यूजिंग द शॉर्टकट मेथड, क्या करना है आपको, निकालना है फाइंड द मीन वेट, मीन वेट निकालना है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं ना। देखिए पहले क्या करेंगे इसमें हम लोग, इसका ये टेबुलर डाटा बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है आपका, वेट दिया है, ठीक है, WE, ये है वेट इन केजी, इन केजी। अब इतना बड़ा तो लिखेंगे है नहीं, इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, इसको बोल रहे थे एक्स, ठीक है। ये आपने मान लिया यहाँ पे एक्स। अब ये क्या दिया आपको, ये दिया है 65, ये दिया आपको क्या यहाँ पे 66, 67, 68 और 69 दिया हुआ है, ठीक है, 69 दिया हुआ है, ठीक है। ओके ओके। अब क्या करिए यहाँ पे, मान लीजिए एक फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्या दिया है आपको, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट, या फिर फ्रीक्वेंसी आप इसको एफ बोलते थे तो मैं सीधे एफ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका, ये होगा 8 है दिया हुआ, और इस 66 के जी कितने लोग हैं भाई 6 है, फिर इसके 4 है, इसका कितना दिया आपको, ये दिया आपको 4, और ये कितना दिया आपको, ये दिया है 3। ओके डन है, मान लिया आपने। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें से एक मीन मानना है, कोई भी एज्यूम कर लीजिए किसी को भी। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 है, तो बीच वाला क्या आएगा, ये 67 वाला आएगा, है ना। तो आप चाहिए तो इसको मानिए, इसको मानिए, इसको मानिए, किसी को मान लीजिए, ठीक है। तो कोई भी आप मान लीजिए, मान लेते हैं हम इसको मान लेते हैं, ये है आपका ए। मैं मान लिया कि मेरा जो मीन आने वाला है मेरा यही आएगा, है ना, मान लिया मैं, ठीक है, एज्यूम कर लिया। अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे आप निकालेंगे यहाँ पे डेविएशन डी, डी इज इक्वल टू क्या था आपका, ये था x माइनस ए। आपने ए क्या माना है यहाँ पे, देखिए 67 माना है। अब देखिए क्या निकालेंगे आप यहाँ पे, डी जब निकालेंगे तो डी क्या निकलेगा आपको, 65 माइनस क्या होगा, 65 माइनस 67 क्या आएगा बाबू, यहाँ पे यह आएगा मेरे भाई 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, सामने सामने लिखते हैं ना, ठीक है। ये इसमें 66 माइनस क्या करेंगे आप, अगर यहाँ पे 67 करेंगे तो क्या आएगा भाई मेरे, ये आएगा -1। और यहाँ पे देखो 67 में से आप क्या करोगे, जब 67 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0, है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका 68 माइनस 67 करेंगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या आएगा 68 माइनस 69 करेंगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 2 आएगा। क्लियर है, समझ में आया आपको। तो ये आ गया आपका डी, डी क्या है -2 -1 0 1 2। अब क्या निकालना होता है हम लोग को, यहाँ पे निकालना होता है एफ इंटू डी निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एफ इंटू डी निकालना होता है, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी 8 इंटू क्या होगा, 8 इंटू -2 कितना आएगा, ये आएगा आपका -16 आएगा, ठीक है। और ये क्या आएगा 6 इंटू -1, है ना, कितना आएगा आपका यहाँ पे -6 आएगा। क्लियर है। और यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये है आपका 4, तो 4 इंटू कितना होगा यहाँ पे 0, जो कि कितना आएगा आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आपका 4 इंटू 1, तो 4 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा हमारे यहाँ पे, ये आएगा 4, और यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 2 ओके, ये आएगा 6। अब क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ इंटू डी निकाल लेंगे, और यहाँ से क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ
क्या निकलेगा आपको, देखिए सॉल्व करेंगे इसको, 8 और 6 कितना होगा आपका 14, 4 कितना होगा आपका 18 और 4 कितना हो जाएगा वहाँ पे 22 और 3 25 आ रहा है आपका, है ना, 25 आ रहा है, क्लियर है। ओके, यहाँ से निकालते हैं, देखिए -16 -6 कितना हो जाएगा आपका -22, और -22 में से 10 ऐड करेंगे उसमें अगर, तो क्या आएगा -12 आएगा, क्या आ रहा है आपका -12 आ रहा है, क्लियर है, ये आ गया आपका। अब यहाँ से निकालते हैं मीन, क्या क्या फॉर्मूला था मीन का आपका, मीन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी कितना है आपका ए प्लस सिग्मा एफ डी, ठीक है, -12/25 है ना। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर इसको इस तरीके से रख लीजिए, अभी फॉर्मूला आप लिख लीजिए, सिग्मा एफ डी अपॉन क्या होगा सिग्मा एफ होगा, ठीक है ना। ओके, ये फॉर्मूला था, ए क्या आपने माना है यहाँ पे 67, देखिए ये हो जाएगा 67, ओके, प्लस क्या है आपका -12 है ना, तो कितना हो जाएगा -12/25, ओके, क्लियर है ना। आइए निकालते हैं इसको, देखिए 25 को जब क्या करोगे आप इसको सॉल्व करिए, 12/25 कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 0.4, है ना, 4 और 8 होगा, -0.48 होगा, देखिए कैसे, ये हो जाएगा 25, अगर मैं यहाँ पे 120 लिखूँ, ठीक है, तो ये 0 पॉइंट हो जाएगा आपका, है ना। कितनी बार में जाएगा, 4 बार में 120 आया आपका, फिर 0 लगेगा, कितनी बार में जाएगा आपका, ये जाएगा 8 बार में ना, ओके, कितना है 0.4, तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 67 माइनस 0.48, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे, देखिए ये 67 माइनस 0 और यहाँ पे क्या दिया आपको 4 और 8 है ना, 10 में से जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, है ना, और ये आपका 9 है तो ये आएगा 5 पॉइंट, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 6 और ये 6, तो कितना आएगा आपका 66.52 आएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो सकता है मे बी, तो आंसर गलत आ सकते हैं, यहाँ पे 16 6 आपका 22, 4 आपने निकाल दिया, कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब अगला है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। अब देखिए शॉर्टकट मेथड भी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा लेंदी होने लगता है तो फिर क्या आता है आपका अगला एक प्रोसेस है जो उससे मीन निकाल सकते हो, वो होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। इसमें आप एक कदम बस आगे चल जाते हो, इसमें बस आप एक कदम आगे चल जाते हो, है ना। देखिए जैसे ये माना है, एक क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। ये दिया आपको, मान लेते हैं x दिया है, x क्या क्या दिया आपको, ये है 5 6 7 8 9 12 तक है, ठीक है, 6 7 8 9 10 9 10 11 12, ये है 11 और ये है आपका 12, ठीक है। यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि ये आपका f दिया हुआ है, f दिया है, क्या f दिया है आपको, ये है आपका 20 17, अच्छा ये क्वेश्चन ही आपका अलग दे दिया है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं फिर भी, ये आपका दिया है तो क्वेश्चन तो इधर उधर हो जाएगा ना आंसर, फिर भी कोई भी नहीं, मान लेते हैं हम लोग, उसी से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए
ये आपका क्या यहाँ पे f है, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, ये 20 हो गया, 17 हो गया, ये आपका f हो गया, ये क्या हो गया आपका यहाँ से, ये 10 दिया है आपको, यहाँ पे क्या दिया है आपको 8 दिया है आपको, यहाँ से 6 7 6 दिया ना, 6 7 और 6 दिया है, ठीक है। ये आपने f मान लिया, सॉरी ये f है आपका, मान क्या लिया आपने, f है यही। अब देखिए उस प्रोसेस में क्या करते थे आप, उसमें आप करते थे कि f इंटू डी निकालते थे, है ना, f इंटू डी निकालते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, f इंटू ए निकालेंगे, क्या करेंगे f इंटू क्या करेंगे, f इंटू टी निकालेंगे। अब ये t जो होगा, ये t क्या होगा यहाँ पे, ये जो t होगा वही d है, वो जो d था आपने जो आप d आ रहा था ना, अब उसको और कम करेंगे आप, और कम कर देंगे, है ना, वहां पे d अपॉन क्या कर लेंगे, i कर लेंगे आप, है ना। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए -2 आ रहा है, -4 आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर 4 है, फिर 8 है, इस तरीके से आ रहा है। तो देखिए ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जो इन सबको कट कर सकता है, तो कहोगे ना 2, तो ये 2 जो होगा इसी को क्या मान लोगे, यहाँ पे आप i मान लोगे। तो जब t निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -2/2, तो ये कितना निकल जाएगा आपका यहाँ से, -1 निकल जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, आप जब इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। फिर जब आप वहां पे सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा एफ टी हो जाएगा, है ना। एफ डी था, आप क्या कर लोगे, एफ टी कर लोगे, आप एफ टी कर लोगे, इंटू अपॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा, इंटू यही जो आई आपने कॉमन निकाला था, ये आई मल्टीप्लाई कर दोगे आप यहाँ पे, क्लियर है। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से आपका ए, आप वहाँ पे एज्यूम मीन में आप ए मान रहे थे ना, सारा प्रोसेस वही होगा, बस वहाँ पे ये वाली चीज़ें बस आ जाएंगी, और वो वाली चीज़ें किस तरीके से बढ़ेंगी, ये t इज इक्वल टू d/i से बढ़ जाएगा, क्लियर है। और i आप कैसे मानोगे, जैसे मान लीजिए आपको दिया होगा d, एक d आया रहा होगा, उसी d में ऐसा नंबर लेंगे जो क्या करेगा, इस सबको काटता हुआ दिखे, ठीक है ना। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, ये हो गया एफ आपका, है ना। इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या मानेंगे, एक एज्यूम मीन में ए मानते थे हम लोग, है ना। ए मान लेते हैं, इसमें से 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है, तो 8 नंबर में से आप किसी को मान, जैसे मान लेते हैं 8 क्या आ रहा है आपका यहाँ पे, मीन आ रहा होगा, तो ए मान लेते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे ए मान लेंगे, है ना, क्लियर है। ओके, जब यहाँ पे आप ए मान लिया आपने, यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं आप, डी निकाल लेते हैं, तो डी अभी भी आप उसी को निकालेंगे, डी ही आप निकालेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। डी जब आप यहां से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये हो जाएगा x माइनस ए, तो क्या आएगा आपका, देखिए x माइनस ए होगा आपका, कितना निकलेगा आपका, यहां से कहोगे आप, ये -3 आएगा, ये कितना आएगा, -2 आएगा, ये -1 होगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा आपका, फिर ये हो जाएगा 1 2 3, और ये क्या हो जा रहा है आपका, 4 हो जा रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप यहाँ से, अब देखिए इसी में से क्या करेंगे, कोई एक ऐसा वैल्यू मानेंगे जो सबको कट करता हो। यहाँ पे देखिए इस वक्त से बस क्या हुआ कि 1 आ गया सब में, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है भाई कुछ नंबर आए होंगे दूसरा, उसमें आप देखोगे, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा था 2 6 इस तरीके से है, तो आप मान लोगे, मैंने मान लिया कि यहाँ पे ए क्या है आपका, ये आई मान लेता हूँ, इसको मैं आई बोल दिया। तो देखिए टी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, टी, ये t इज इक्वल टू क्या होता है, d अपॉन आई होता है ना, d अपॉन आई, तो d अपने यहाँ पे निकला, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये करेंगे तो ये -3 होगा, -2 होगा, -1 0 1 2 3 4, ये आएगा आपका। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ टी निकालेंगे आप, तो एफ इंटू टी निकाल दीजिए। वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई नंबर ऐसा होता है जो सबको डिवाइड करता, तो भाई कोई दूसरा वैल्यू आता, छोटा वैल्यू हो जाता है ना, आप समझ रहे होंगे, छोटा वैल्यू आ जाएगा फिर, है ना। अब इसको सॉल्व करिए आप, तो देखिए 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा, -60 होगा आपका, 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -34 होगा आपका, है ना। एफ
एफ है ना, एफ इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा आपका यहाँ से। और ये आपका 10 इंटू 0 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये 20 और 20 और ये 48 प्लस 21 करेंगे कितना आएगा आपका यहाँ से, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 69 हो जाएगा, ठीक है, 69 हो जाएगा आपका ना। ओके, अब इनको अगर आप सॉल्व करिए तो कितना आ रहा है आपका, -94 आ रहा है ना। ये कितना आ रहा है आपका, -94 आ रहा है। अब जब इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो कितना मिलेगा आपको, सॉरी, -94 प्लस क्या करेंगे 69, ठीक है। बताइए कितना आएगा आपका यहाँ से, देखिए 14 में से 9 जाएगा, 14 में से आपका 9 जाएगा तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 5। ओके, 8 में से 6 जाएगा तो 20 आएगा, तो -25 आएगा। कितना आ रहा है आपका यहाँ से, देखिए तो ये आपका कट पिट के कितना आ जा रहा है, -25 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, एफ हो जाएगा ना, क्योंकि एफ तो हटेगा नहीं यहाँ से, बचा रह जाएगा आपका। आइए अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था। अब इसमें अगर आप लगाते तो क्या लगाते, ए प्लस एफ टी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। अच्छा, सिग्मा एफ तो मैंने ऐड ही नहीं किया ना। सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा एफ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका, 20 और 17 कितना हो जाएगा, 37। 37 प्लस 47 हो जाएगा। 47 और 8 कितना हो जाएगा, 55 और 6 कितना हो जाएगा, 61 और 7 कितना हो जाएगा वहाँ पे, 68 हो जाएगा। और 6 कितना हो जाएगा, 74, ठीक है। तो 74 प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, एफ हो जाएगा। ये हो जा रहा है, ठीक है। आइए चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया आपको यहाँ पे, ये दिया है मीन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो मीन की वैल्यू कितना दिया आपको, 7.5। 7.5 दिया है आपको, सॉल्व कर लेते हैं। कितना दिया है आपको ये, -25 माइनस एफ अपॉन ये है आपका 74 प्लस एफ प्लस आपने क्या माना है, 8 माना है ना। ये अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए आपने टी यहाँ माना था, यहाँ पे ये माना था 1, तो आप इसको 1 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है 1 का, तो ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको आप इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, 75.5 इंटू 74 प्लस एफ इज इक्वल टू, इसको जब आपस में आप इसको जब सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा, एक सेकेंड गलती होगी ना, तो गलती ना होगी, इस तरीके से ये हो जाएगा 7.5 इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -25 माइनस एफ प्लस 8 इंटू कितना हो जाएगा, 74 प्लस एफ हो जाएगा, है ना, अपॉन 74 प्लस एफ हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अब देखिए इसको इस तरह भेज देते हैं आप, ठीक है। ये हो जाएगा 7.5 इंटू 74 प्लस एफ हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये -25 प्लस एफ, सॉरी माइनस एफ और ये कितना हो जाएगा, 74 इंटू 8, है ना, 8 4 8 32 3 8 7 56 3, ये आएगा, है ना, 594 आएगा, ठीक है। तो क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, 594 प्लस क्या हो जाएगा, 8f हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 74 इंटू क्या है आपका, 7.5 है, 5 20 हो जाएगा,
और 20 मतलब 22 इसका कैरी चला जाएगा, 5 7 जा 35 और 2 37 इंटू लगाएंगे 7 4 जा 28, 2 बचा आपका, 7 7 जा 49, 2 51, 0 हो जाएगा, ये 7 और 8 15, 3 और 1 कितना होता है आपका 4 और 5 हो जाएगा आपका ये, और ये 5 था, 5 5 5 आ रहा है, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 5 5 5, है ना, प्लस 7.5 इंटू एफ हो जाएगा आपका, है ना, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 594 में से क्या करेंगे आप, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 594 में से आप सब्ट्रैक्ट करिए 25 को, तो ये आपका आएगा 9 यहाँ पे, 8 हो गया तो ये हो जाएगा 6 आपका, ये हो जाएगा 5 5 6 9 हो जाएगा ना, 5 6 9 हो जाएगा। अब देखिए माइनस एफ है प्लस 8 है तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 7f हो जाएगा। क्लियर है ना। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। देखिए क्या निकल जाएगा, इसको आप इस तरह भेज दीजिए और इसको आप इधर भेजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7.5f माइनस 7f इज इक्वल टू 569 माइनस 555। ओके, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ये आपका हो जाएगा 14, है ना। ओके, कितना हो जाएगा आपका, ये 14 हो जाएगा। देखिए 4 ऐड करेंगे तो 59 और 10 हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये 0.5f आएगा। ठीक है, तो जब f निकालेंगे कितना हो जाएगा 14/0.5, तो जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका, ये 28 आएगा। यानी कि यहाँ पे जो f आ रहा है, ठीक है ना, तो आप इसको क्या करिए, आप इसको कैपिटल F बोल दीजिए, क्योंकि वहाँ पे F दिया है ना, तो इसको F कैपिटल F बोल दीजिए। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया आपका, इस F की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 28 आ रही है। ओके, आई होप कि आपको समझ में, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। बाय मिस्टेक ये लगता है क्वेश्चन लग गया होगा। चलिए, यदि आपको फाइंड द मीन ऑफ, मीन निकालना है आपको। अभी तक जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था आपका, क्लास मार्क्स दिया हुआ था, क्लास इंटरवल नहीं दिया था। और इसमें क्लास इंटरवल दे दिया गया, अब इसको बोले कि आप सॉल्व करो। चलो भाई सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है ना। देखिए क्लास इंटरवल कितना दिया है आपको, ये दिया है 0 to 10 दिया है आपको, 10 to 20 दिया है आपको, कितना तक दिया 50 तक, तो 22 कितना हो जाएगा। अच्छा लिखते हैं यार, तो मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं है। ये है आपका 0 से 10, 10 से कितना है आपका ये 20 है, 20 से कितना है आपका ये 30 है, 30 से कितना आपका है ये 40 है, 40 से 50 है, और 50 से कितना है आपका, नहीं 50 है बस, ये है। अब देखिए यहाँ से क्लास मार्क्स निकालेंगे तो एक्सेस को बोल देते थे, है ना। फिर फ्रीक्वेंसी क्या दी है आपको, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, हाँ इसका दिया है आपको कितना f, इसको मान ये f है आपका, ये 10 है आपका, ये कितना है आपका 6 है, और ये कितना है आपका ये 8 है, 12 है और 5 है। क्लियर है ना। पीछे वाला क्वेश्चन जो था स्टेप डेविएशन का, ठीक है, वो हम लोग उसमें कुछ दूसरा क्वेश्चन आ गया था, तो इसको उसी से कर लेते हैं ना, समझ भी जाएंगे उसको फिर से, है ना। देखिए आइए, ये फ्रीक्वेंसी है ना। अब पहले क्या करते हैं, इसमें क्लास इंटरवल को किस में चेंज करेंगे, क्लास मीन में। देखिए अब चेंज कैसे करेंगे, देखिए ये है 0 और ये 0 से 10 दिया है ना, तो इसको बोला था कि ये लोअर लिमिट था, ये आपका अपर लिमिट था, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है क्लास मीन का, ठीक है, क्लास मार्क्स मीन। इसको आप कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, है ना। तो क्या है 0 प्लस 10/2 कितना आएगा आपका 5 आएगा, है ना। ये देखिए ये 5 आ गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कहोगे 10 का, 10 का है कि नहीं दोनों में। देखिए 5 आया है तो 0 से 10 है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10 है। तो अब देखिए एक आपने निकाल लिया ना, वही जो डिफरेंस उसको जोड़ते हुए जाइए। जैसे देखिए 5 आ गया तो ये कितना आएगा आपका, यहाँ से 15 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा आपका 25 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा आपका यहाँ पे 35 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा आपका यहाँ पे आएगा 45 आएगा। ये कर लीजिए आप, है ना।
अब बार बार फिर वही जोड़ेंगे 10 + 20/2, ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना। चलिए अब क्या करते हैं इसमें हम लोग, इसमें निकालते थे एक एज्यूम मानते थे ना, ए मानते थे, किसी को ए मान लेते हैं। अब देखिए इसी में से किसी को ए मान लीजिए आप, देखिए इसमें 5 है तो आराम से इसे 25 को मान लीजिए। आपने मान लिया कि ये आपका ए है, ठीक है, क्लियर है, ये ए है। अब यहाँ पे क्या निकालते थे, टी निकालते, टी इज इक्वल टू क्या था आपका, D/I था, है ना, या फिर क्या था आपका, या फिर क्या था आपका, ये था x - A/I था कि नहीं भाई, था कि नहीं, है ना। ओके, या तो पहले d निकाल लीजिए, फिर उसको आप फिर उसके बाद क्या करिए, कोई नंबर i मान लीजिए। अब देखिए यहां पे क्या है, इस क्लास मार्क्स का इंटरवल ये 10 दिया हुआ है आपको, डिफरेंस 10 का दिया ना, तो इसी को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे i मान लीजिए, ठीक है, क्लियर है। देखिए जब आप इसको मान लेंगे तो ये कितना निकला आपका, ये हो जाएगा 25 माइनस क्या है आपका दिया हुआ, सॉरी 5 माइनस 25। देखिए जो क्लास मार्क्स की जो क्या होती है यहाँ पे लेंथ होती है ना, ये जो लेंथ होती है ना, इसी को क्या कर लीजिए आप, इसी को आप क्या करते हैं आई मान लेते हैं, इसी को आप आई ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 25/10 होगा, तो कितना निकलेगा आपको यहाँ से, ये निकलेगा आपका -2 निकलेगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 15 - 25/10, तो कितना निकलेगा आपका, ये निकल जाएगा, अच्छा नहीं लिखा हुआ है, अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा, 5 - 25, फिर वही हो गया यार, ये हो जाएगा। देखिए ये कितना निकल जाएगा आपका यहाँ से 15 - 25/10, जो कितना निकल जाएगा -1, फिर ये तो 0 निकल जाएगा, फिर अगला वाला कितना निकलेगा 35 - 25/10, जो कितना निकलेगा 1 निकलेगा, ठीक है। 45 - 35/10, आई की वैल्यू अब 10 नहीं है यहाँ पे, है ना। ओके देखिए यहाँ पे ये, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और सॉरी 25 था ना ये, तो कितना हो जाएगा 20 को बाई 10 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे, FT निकालेंगे, F × T, FT क्या हो जाएगा देखिए -2 × 10, तो कितना हो जाएगा -20, 6 × -1 तो -6 हो जाएगा, 8 × 0 कितना हो जाएगा 0, 12 × 1 तो ये हो जाएगा 12, 5 × 2 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। सॉल्व करिए कितना आएगा आपका, ये 20 और 26 हो जाएगा, और ये कितना हो जा रहा है 22, तो कितना आएगा -4 आएगा आपका यहाँ पे, तो ये आ गया सिग्मा FT। सिग्मा F कितना दिया है आपको, देखिए सिग्मा F कितना दिया है, ये हो जाएगा आपका 20 और 25 और 6 कितना होगा आपका यहाँ पे 41 आ रहा है, 41 आ रहा है, देख लेते हैं। के 31 आ रहा है, अच्छा ये कितना आपका होगा 20 और 25 और 6, ठीक है 41 ही आएगा, है ना, 41 आ रहा है आपका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो x क्या निकलेगा आपका यहाँ से, मतलब x मीन मतलब x बार, ठीक है। अब सीधे फॉर्मूले में रख लेते हैं, फॉर्मूला क्या था आपका सिग्मा FT अपॉन सिग्मा F इंटू क्या था आपका T था, इंटू क्या था आपका यहाँ पे T था, है ना, प्लस क्या था आपका यहाँ पे प्लस ए था, जो आपने एज्यूम माना था, ठीक है ना, रखते थे इसमें। सिग्मा FT कितना है आपका यहाँ पे -4 है, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन ये कितना है आपका, ये 41 है, इंटू कितना है आपका T कितना माना था आपने 10, सॉरी आई लेंगे ना भाई यार आप
आई सॉरी आई होगा यहाँ पे ना, आई होता है, अभी कह रहा हूँ टी कहाँ से मान देता हूँ। ये हो जाएगा आपका इंटू कितना आपने 10 ले लिया है। अब यहाँ पे प्लस आपने मीन क्या माना था, यहाँ पे ये माना था 25 माना था। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा -40/41 है ना। फिर से यार अजीब सा आ गया आंसर। 10 और ये 20, 26, 5, 31, 10, 41 हाँ तो रहा है भाई। चलिए कोई बात नहीं है। तो क्या करिए आप इसको मान लीजिए। तो जब आप क्या करेंगे 40 को डिवाइड करेंगे किससे, 41 से, है ना, जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट कर लीजिए तो ये 0 हो जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। अरे भाई 10 बार में लगभग उसके बराबर हो जाएगा तो 9 ही मान लेते ना। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 36। कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, और ये कितना आएगा 1 आएगा। सॉरी 4 नहीं 3 ये होगा, है ना। ठीक है, ये आएगा आपका। फिर आप क्या करेंगे 0 लगा दीजिए। कितनी बार में जाएगा आपका यहाँ से, आप 41 था ना, तो इतना ज़्यादा कैसे जाएगा, ये तो कट जाएगा ना, कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 0 हो गया, है ना। अब कितनी बार में जा सकता है, देखिए 8 बार में तो 220 हो जाएगा, 832, ठीक है, हाँ मतलब 32। तो 7 बार में लेके चलते हैं, है ना। ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 28, है ना। इसको आप करेंगे कितना होगा, ये आपका 3, यहाँ पे आएगा आपका 2 और ये कट जाएगा 23 आ रहा है, 23 बचा है। तो बस इतना ही लेके चलते हैं, है ना। कितना आ रहा है आपकी इसकी वैल्यू 0.97 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका 0.97। तो क्या हो जाएगा -0.97 हो जाएगा +25, है ना, +25 यहाँ पे लिख दीजिए। कितना हो जाएगा ये वैल्यू, आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 24.03 आएगा। ये क्या आएगा, इसका मीन आ रहा है। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा ये वही क्वेश्चन है दूसरा। अब मीडियन पढ़ते हैं हम लोग। मीडियन क्या होता है, देखिए मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली बात आप याद रखिएगा, मीडियन जब भी आपको निकालना होगा तो अगर इस तरीके से अगर वैल्यू दी हुई है तो उसको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले रखेंगे तभी निकालेंगे, ठीक है ना। मीडियन क्या बोलता है, मीडियन इज द वैल्यू ऑफ अ मिडल टर्म ऑफ अ सेट variables when the variables of the set are arranged in ascending या descending order, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपका लिखा होगा तब होगा, ठीक है। आइए निकालते हैं। अब देखिए इसमें 2 फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला जब क्या होगा n ये इवन हो और जब n यही क्या हो जाए आपका ऑड हो जाए, है ना। n इवन होता है तो ये होता है n+1 n/2, इस तरीके से n/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन क्या होता है अपॉन 2 होता है। क्लियर है, ये तो किसके लिए होता है, आपका इवन के लिए होता है। ऑड के लिए देखिए क्या होता है, ऑड के लिए हो जाएगा n+1/2th टर्म हो जाएगा, ठीक है, n+1/2th टर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखते हैं, जैसे देखिए ये आपको ये जो यहाँ पर डाटा दी हुई है आपको, ये 7, 8, 4, 3, 10 है, ठीक है। पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख लेते, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका यहाँ पे 7 होगा, फिर 8 होगा और 10 होगा। ये इस तरीके से आपने लिख दिया। कितने टर्म है 1 2 3 4 5 टर्म है, तो 5 में क्या आएगा आपका इवन या ऑड तक हो गया, ऑड आएगा तो ऑड का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 5 + 1th टर्म, ठीक है ना, अपॉन 2 कितना आएगा आपका 6/2th टर्म, जो कि काटेंगे कितना आएगा हमारे यहाँ पे, ये आएगा 3rd टर्म आएगा। देखिए इधर से चलिए और इधर से चलिए, कहीं से भी चलेंगे तो आपको
ये जो 7 है वो क्या दिखेगा आपको थर्ड टर्म, तो पहला टर्म ये हो जाएगा, दूसरा टर्म ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा, तो थर्ड टर्म आपका 7 होगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 7, आंसर जो होगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए एक दिया आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपको जो नंबर दिए हुए हैं इसमें इवन का दिया हुआ है ना। क्या क्या दिया आपको देखिए, तो पहले इसको लिख लेते हैं। 4 होगा पहले आपका, फिर आपका क्या दिखेगा 6 दिखेगा, 7 दिखेगा, 8 दिखेगा, 6 7 8 के बाद फिर 10 दिखेगा, फिर 12 दिखेगा, फिर 15 दिखेगा। देखिए 6 देख लिया, 4 देख लिया अपने 4 हो गया, 6 देख लिया तो 6 हो गया आपका, 7 देख लिया 7 हो गया, 8 देख लिया 8 हो गया आपका, 10 देख लिया 10 हो गया आपका, 12 देख लिया 12 हो गया आपका, 15 देख लिया 15 हो गया। सब हो गया ना आपका यहाँ से। अच्छा सॉरी 20 तो बचे क्या, 20, ये 20 हो गया। क्लियर है ना। इसमें क्या करना आपको, क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। देखिए क्या करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो क्या लग जाएगा फॉर्मूला, है ना, मीडियन इज इक्वल टू n बाई टूथ टर्म। तो n बाई टूथ टर्म, n कितना है आपका यहाँ पे, n इज इक्वल टू दिया आपको यहाँ पे 8, जो कि क्या है आपका इवन है। तो क्या हो जाएगा 8 बाई टूथ टर्म हो जाएगा, प्लस 8 बाई टूथ प्लस 1 टर्म हो जाएगा आपका, अपॉन क्या हो जाएगा 2। देखिए 8 बाई टूथ में क्या हो जाएगा 4th टर्म, प्लस क्या हो जाएगा 5th टर्म, अपॉन क्या हो जाएगा 2। 4th टर्म कितना दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, 4 आपको दिख रहा है इधर से, ये 1 2 3 4 ये दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है आपको 8 लिखेंगे, प्लस 5th टर्म कैसा होगा 10 होगा आपका, अपॉन 2, तो करेंगे कितना आएगा 18 बाई 2, जो कितना आएगा 9। तो 9 क्या हो जाएगा आपका, इसका मीडियन हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, एक मिनट। देखिए ये दिया आपको, अब क्या कर लीजिए, इसको पहले बना लीजिए। देखिए ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ये है आपका 46, ये कितना आपका 48 है, 48 50 52 53 54, और क्या दिया आपको 55 दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है ना, 54 और ये क्या दिया आपको 55 दिया हुआ। देखिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। फ्रीक्वेंसी क्या दिया आपको, ये दिया है 7 5 8 12 10 और 2 और 1 दिख रहा है आपको ये, है ना। इसमें आप क्या करते हैं, देखिए इस तरीके के मेथड को जब भी आप करेंगे तो आपको निकालना रहता है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपका, यहाँ से ये होता है जैसे, देखिए अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पे CF से कर दीजिए। देखिए तो पहले वाले में कितना आएगा आपका, ये 7 होगा, दूसरे वाले में क्या करेंगे 5 + 7 कर देंगे, कितना आएगा ये 12 हो जाएगा। फिर तीसरे वाले में 5 + 7 था, तो इस वाले को जोड़ लेंगे, तो 5 + 7 + 8 ये कितना हो जाएगा आपका, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 में 12 ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 32, है ना। समझ में आ गया कि नहीं आपको, मतलब ऊपर वाले से जोड़ते हुए सबको लिखेंगे, यहाँ पे 32 होगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 42 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 44 हो जाएगा, और ये आपका 45 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका एक ऑड नंबर है ना, ऑड है तो फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या निकलेगा 45 + 1 बाई टूथ टर्म निकलेगा, तो कितना आएगा आपका यहाँ से 46 टर्म आएगा, है ना, बाई 2, तो जो कि कितना निकलेगा 23rd टर्म निकलेगा, है ना। अब देखिए 23rd टर्म जाएगा किस में, देखिए इस वाले में 1 से लेके 7 तक जितने होंगे भाई 7 नंबर तक इसमें आएंगे। इसमें कौन कौन से आएंगे, फिर 6 7 8 9 10 11 12 आएगा, इसमें 12 तक आ जाएंगे,
इसमें फिर कौन कौन सा आने लगा, 12 के बाद जितने भी होंगे और 20 तक होंगे वो इसमें आने लगेंगे, फिर 20 के बाद जितने होंगे और 32 तक जितने होंगे वो किस में आएंगे, इसमें आ जाएंगे। तो 22 के बाद किस में आएगा, देखिए इसमें से बढ़ जाएगा ना, तो ये कितने कौन कौन से आएंगे इसमें, 21 आएगा आपको, 22 आएगा आपका, 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, डॉट 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 डॉट, इतने जो होंगे भाई सब किस में आएंगे आपके 32 वाले में आएंगे, इसी वाले फ्रीक्वेंसी में आएंगे ना, वो इसी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में आने लगेंगे ना। तो देखिए 23 किस में लाई कर जाएगा, फिर इसका मतलब है इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा, यानी कि 52 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 52, ऐसे हैं 52 क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं, मोड पढ़ लेते हैं। देखिए मोड क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा आता है उस डाटा में, वही क्या होता है आपका मोड हो जाता है, ठीक है ना। देखिए जैसे इसमें 4 है, 7 है, 4 है, 3 है, 2 है, 7 7 6 4 7 8, देखिए एक 4 और एक 7 कई बार आता हुआ दिख रहा है, लेकिन इनमें से भी सबसे ज्यादा बार जो आया, देखिए 4 1 2 3 बार आया हुआ है, 4 तो यहाँ पे 3 बार आया है, 7 कितनी बार आया आपका, देखिए 1 2 3 4 बार आया है, 4 बार आया हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोड जो होगा वो 7 हो जाएगा। तो मोड तो बहुत इजी होता है ना, इसमें 7 हो जाएगा। देखिए अच्छा एक रिजल्ट याद रखिएगा ये, कि मोड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। ये क्या होता है, इनके बीच का रिलेशन होता है ना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, PYQs देखते हैं कुछ हम लोग। देखिए अजर्सन दिया है, द मीन ऑफ द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर इज 4.5, है ना। मीन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, ये है अपॉन 9 है, तो भाई ये नंबर ऑफ नाइन्स हो जाएंगे आपके, इनको जोड़िए थोड़ा सा, कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 6 और ये कितना हो जाएगा 10 5 15 15 6 21 और 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 8 36 और 9 45 हो जाएगा अपॉन 9। क्या आ रहा है इनकी मीन, ये आ रहा है 5, या फिर आपको पता ही होगा सम ऑफ नेचुरल नंबर से भी आप लगा सकते थे यहाँ पे, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n प्लस 1, है ना, बाई 2, इससे भी आप लगा सकते थे। देखिए तो क्या बोल रहा है ये 4.5, अजर्सन बोल रहा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए अब यहाँ पे बात ये याद रखना है, ध्यान देना है कि ये तो सही बोल रहा है, रीजन तो सही है, अजर्सन क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है ना, और इसका दिया है 4.5। देखिए बोल रहा है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, तो ये तो गलत हो जाएगा, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, यही सही लग रहा है हमको, है ना। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द गिवन रीजन, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द इनकरेक्ट रीजन। भाई यार जब पहला गलत ही हो गया तो हमको दूसरे पे जाना थोड़ी है, हमको रीजन थोड़ी देखना है, फिर तो रीजन तो हमारा सही है ना, तो ए इज सही और ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते, देखिए ये बोल रहा है फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीन ऑफ द नियरेस्ट होल नंबर, मीन निकालना है आपको। देखिए x दिया है आपको, x क्या क्या दिया है, ये दिया है 10 11 12 16 तक ना, 10 दिया है, 11 12 13 14 15 16 ये दिया है आपको, और y कितना दिया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे दी है, ये 3 2 2 3 2 2 6 3 6 3 5 3 ये दिया है आपको। आप यहाँ से क्या कर लीजिए, fx निकाल लीजिए ना, fx कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 10 आपका 30, ये कितना हो जाएगा आपका 11 था ना, ये 22 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 13 6 जा 13 5 जा 65 और 78 हो जाएगा, है ना, 14 3 जा
28 और कितना हो जाएगा 42, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 75, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। सबको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे देखिए, ये 30 है, ये आपका 30 है, f इंटू एक्स निकाल लो ना, ये कितना हो जाएगा देखिए 30 और 22 कितना हो जाएगा 52, 52 और 24 कितना हो जाएगा आपका, या फिर इस तरीके से कर लेते हैं ना, देखिए 2 और 6 हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 14, 2 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 21 और 8 29, तो 9 हो जा रहा है आपका, ये है ना, ये 9 हो जा रहा है आपका, और यहाँ पे 3 2 20 5 हो जा रहा है, 5 2 7 7 7 14 और 4 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 और 4 29 और 2 31, 319 आ रहा है, ठीक है। सिग्मा एफ कितना आ रहा है आपका देखिए, ये हो जाएगा आपका 5 और 6 5 और 8 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 13 13 3 16 16 और 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 21 और 3 24 आ जा रहा है, 24 आ रहा है ना। तो मीन निकालने के लिए बोल रहा था आपका, तो कितना हो जाएगा मीन यहाँ पे, मीन इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 319/24, है ना। सॉल्व करिए इसको आप, कितना हो जाएगा आपका ये, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 बार में जाएगा आपका, है ना। कितना बचा आपका यहाँ से, ये बचा 6 और 7 बचा ना, 7 और 9, ये कितनी बार में जाएगा आपका यहाँ पे 3 बार में जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, है ना। 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा क्या, नहीं नहीं ठीक है, ये हो जाएगा 72, है ना। 72 कितना बचा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 7, ये कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये तो कट जाएगा भाई, कितना बचा आपका, ये 0 होगा तो कितना आएगा आपका, कितनी बार में जाएगा 2 बार में, तो 0.2, है ना। अब होल नंबर में निकालना है, तो होल नंबर में कितना हो जाएगा ये 13, तो 13 क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको होल नंबर में जाएगा, है ना। अब मीडियन की बात कर रहा है आपको, मीडियन अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, इसी में CF निकाल देंगे, ठीक है। CF देखिए क्या निकालेंगे यहाँ से, 3 है आपका, ये पहला तो 3 है, दूसरा कितना हो जाएगा आपका 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 में जब 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। फिर अगला वाला कितना हो जाएगा, 6 ऐड करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। फिर अगला वाला उसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 और ये 3, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना 16। फिर आगे चलिए आप इसमें, ये है 16 हो गया आपका, तो 16 और 5 क्या ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब क्या देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये n इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, इवन आ रहा है ना। इवन के लिए क्या करेंगे 24/2, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12th टर्म प्लस 12th टर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 22/2 से करेंगे, फिर तो कितना आएगा यहाँ पे आपका 13th टर्म, है ना, ये आएगा बाई 2। अब देखिए 12th और 13th टर्म किस में जाएगा, देखिए 12th टर्म किस में जाएगा आपका यहाँ से, ये इसमें, ये देखिए ये अब 13, यानी कि 13 14 16 15 ये सब किस में आएगा, तो देखिए 1 2 3 4, और इसमें ही आएगा ना आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, इसमें लिख देते हैं ना। ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था, ये थर्ड वाला था, है ना, ये फोर्थ वाला था, ये फिफ्थ वाला था, और ये सिक्स्थ वाला था, है ना, और ये सेवन्थ वाला था। था कि नहीं, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ठीक है ठीक है, सेवन्थ वाला था, है ना। अब देखिए एक तो जा रहा है आपका थर्ड वाले में, एक तो जा रहा है आपका फोर्थ वाले में, है ना। थर्ड वाले का क्या है आपका यहाँ पे, थर्ड वाले का देखिए 1 2 3, थर्ड वाले में 12 आ रहा है, और फोर्थ वाले में 13 जा रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा 12 + 13/2
कितना आएगा आपका यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25/2, जो कि क्या होगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा 12.5, है ना, ये जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे मीडियन ये निकलेगा। ओके, क्लियर है ना। अब देखिए इसको करने का एक दूसरा तरीका है, आप इसको क्या करेंगे, इंटरवल बनाएंगे, आप इंटरवल से सॉल्व करेंगे, है ना। इंटरवल कैसे बनाएंगे, आप देखिए जैसे 10 दिया हुआ आपको ना, ऐसा कौन सा दो नंबर आपने जोड़ के इसको किया होगा कि ये 10 आया होगा आपका, है ना। तो पहले आप इसको बनाएंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, है ना। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज इज एक्स, ठीक है, 64 असेंडिंग ऑर्डर, तो एक्स आपको निकालना है। आप देखिए क्या है दिया आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिया हुआ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया है। 10 दिया होगा तो एक 5 होगा और एक 6 टर्म होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 टर्म क्या आ रहा है, एक्स, और कौन सा आ रहा है आपका, एक्स प्लस 4/2 इज इक्वल टू क्या दिया आपको, 64, है ना। इसको आप उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 64 इंटू 2, है ना। कितना हो जाएगा आपका ये, 2 अगर काट दो यहाँ से आप तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 64, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 62 आ रहा है ना। देन द वैल्यू ऑफ x कितना आ रहा है आपको, 62 आ रहा है ना। आगे देखते हैं, ये, अच्छा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिवन द ड्यूरेशन ऑफ मूवी इन मिनट, ये दिया है आपको ड्यूरेशन ऑफ मिनट, क्या निकालना है आपको, फाइंड द मीन निकालना है आपको, क्या, ड्यूरेशन ऑफ द मूवीज का, ठीक है। मीन निकालते आइए इसमें हम लोग, देखिए क्या करना, आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, है ना, तो जो इजी पड़ जाए इसमें। अब देखिए ड्यूरेशन ऑफ मिनट में दिया है आपको, इंटरवल, क्लास इंटरवल दिया आपको कितना, 100 से 110, 100 से 110 दिया हुआ है, और क्या दिया है, 110 से 120 दिया है ना, 120 से 130 दिया है आपको, कितना दिया आपको, 60 तक दिया, तो 120 से 130, 130 से कितना हो जाएगा, 140, 140 से कितना दिया आपको, 150, और 150 से कितना दिया आपको, 160 दिया हुआ है, ठीक है, ये दे दिया आपको। इसमें क्या दे दिया आपको, आप यहाँ से x निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों जोड़ के बाई 2 कर दीजिए, जब जोड़ के बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा आपके यहाँ से, देखिए 105 आएगा भाई मेरे, है ना, 105 आएगा, और यहाँ से आएगा 115, 125, 135, है ना। अरे भाई इस तरीके देखो, 10 था ना, 10 को बाई 2 कर दो तो कितना आ रहा है आपका, 5 आ रहा है, तो 5 जोड़ दो, 5 घटा दो दोनों में से, इस तरीके से वाला, तो 135 हो गया, 135, और ये कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा, है ना, यही ना। ओके, क्लियर है, डन है। ओके, एक्स कितना, अच्छा एफ कितना दिया आपको, देखिए एफ आपको दिया हुआ है 5 10 17, 5 10 17, 17 दिया है आपको ये, और ये 8 दिया है आपको, ये दिया है 6, और ये दिया है आपको 4। अच्छा यहाँ पे बोला है ना कि स्टेप डेविएशन से लगाना आपको, यूजिंग स्टेप डेविएशन, है ना, स्टेप डेविएशन से लगाना है आपको, मैं देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया था, है ना, स्टेप डेविएशन लगाना है आपको, तो ये चीज़ निकल गया। अब क्या करेंगे, इसी में से किसी को एक एज्यूम कर लेंगे कि ये मान लेते हैं कि कोई ए है, इसमें से 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, तो किसी को मान लेते हैं ये हमारा ए हो सकता है, ए, तो आपने ए क्या मान लिया यहाँ पे, ए को मान लिया आपने यहाँ पे 135 मान लिया, है ना। अब आगे क्या करते थे हम लोग, टी निकालते थे, है ना। टी कैसे निकालते थे,
टी निकालते थे। अब इसमें से देखिए इनका इंटरवल कितना दिख रहा है आपको, गैप कितने का दिख रहा है आपको, गैप दिख रहा है आपको यहाँ से 10 का, है ना, सब में 10 10 का दिख रहा है ना, 10 मान लीजिए कि आपका आई हो जाएगा, तब इसको आई मान लीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए यही लिख देते हैं, है ना। देखिए टी क्या दिखेगा आपको, टी दिखेगा आपको, इनमें से इसको घटा दीजिए, कितना आपको दिखेगा 30, 30 में से आप जब 10 करेंगे तो -3 दिखेगा आपको, है ना। 30/10, 30 -30/10 करेंगे कितना दिखेगा आपको, -3 दिखेगा, तो -3 हो गया। अब यहाँ पे क्या दिखेगा, -2 दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा, -1 दिखेगा, है ना। और यहाँ पे तो 0 दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा, फिर 2 दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा, 3 दिखेगा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो 1 दिखेगा ना, यहाँ 1 दिखेगा, और यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, 2 दिखेगा। ये निकल गया आपका, है ना। अब यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, एफ टी निकाल लेते हैं, एफ इंटू टी। देखिए 3 5 जा कितना होगा, -15 हो जाएगा, 2 इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा -17 आपका, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा आपका 6, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 8 हो जाएगा। देखिए कितना आपका ये 14 आएगा। इनको सॉल्व करते हैं कितना दिखेगा आपको, ये दिखेगा आपको 25 और 17 42, 42 में से आप 14 को घटा लीजिए, कितना दिखेगा आपको, 12 में से जाएगा ये 8, है ना, 3 था तो यहाँ पे बचेगा आपको क्या 3, तो ये हो जाएगा 2, -28 दिखेगा, है ना। ये क्या दिखेगा, -28 दिखेगा। तो कितना आ रहा है आपका यहाँ से, -28 आ रहा है, ये है ना, -28 आ रहा है। अब -28 आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से x बार निकालना है, तो x बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आपने कितना माना है 135, तो 135 प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ इंटू टी था, है ना। तो सिग्मा एफ कितना है हमारा, ये तो देख लेते हैं सिग्मा एफ कितना है। सिग्मा एफ कितना दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 15 और 17, ये 25 और ये पूरा 40 हो जाएगा, 40 और 10 कितना दिख रहा है आपको 50 दिख रहा है ना। ये 15 और ये कितना 25 और 15 40 और 10 कितना दिख रहा है 50, ठीक है 50 आ रहा है ना। कितना दिखेगा आपको, ये दिख रहा है आपको -28 अपॉन 50 इंटू 10, है ना। अब देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये दिखेगा आपको 135 -5 से काटिए, 5 बार में जाएगा, पॉइंट कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब इसको इसमें से घटा लेते हैं, तो 135 - 5.6 कर लेते हैं, तो ये 0 होता है यहाँ पे ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ भी कितना बचा 4, अब तो ये कितना होगा आपका 9 हो जाएगा, है ना। ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2, अपने इसमें से तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 129.4 आ रहा है, 129.4 आ रहा है, जो कि ये आपका आंसर आएगा मेन इसका, ठीक है ना। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे नहीं है क्या, अच्छा ठीक है। अब देखिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में, जो कि क्या होगा, इससे ग्राफ रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका, जो कि आपको उससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। इससे आपको 4 या 3 या 4 नंबर के देखने को मिलते हैं, ग्राफ से जैसे हिस्टोग्राम हो गया और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो होता है उससे आपको कम से कम 8 से 9 नंबर का पूछता है ना। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।